महाकुंभ तक पहुंचे 60 करोड़ लोग। देश के दुश्मनों का योगी का ठेंगा 70% सनातनियों को एक कर लिया। महाकुंभ में योगी का नाम बढ़ा, यूपी का खजाना बढ़ा, देश में एकता बढ़ी, सनातन की ताकत दिखी, आरएसएस देगा बड़ी जिम्मेदारी। दबंग योगी के नाम से मशहूर ऑपरेशन लंगड़ा के जनक, बुलडोजर के ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ अब सनातन के भी ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। आपकी रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए कि दुश्मन भी आपका पीछा न कर पाए। अखिलेश यादव के लाख प्रयासों के बावजूद योगी ने ऐसा कारनामा कर दिया कि दुनिया का हर नेता महाकुंभ आयोजन से आश्चर्यचकित है। तो योगी को हर कोई नंबर दे रहा है। पहला नंबर आरएसएस देगा। आरएसएस की मुहिम में दो शब्दों पे बहुत जोर होता है, गंगा और गाय। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के संगम किनारे सनातन को एक करने की जो मुहिम कुछ महीने पहले छेड़ी थी, उसे इतनी आसानी से हासिल कर लेंगे, इसका अंदाजा आरएसएस को भी नहीं था। महाकुंभ में भक्तों की भीड़ में कौन किस जाति का था पता नहीं चला। यादव जी गमछा हाथ में लिए शुक्ला जी को गंगा में स्नान करवा रहे, क्योंकि योगी ने जातियों में बटे हिंदुओं को महाकुंभ लाकर एक कर दिया। आरएसएस ने ये भी देखा कि जब हिंदुओं को भगदड़ के दौरान चोट लगी तो उनका कार्यकर्ता जो फिलहाल यूपी का मुख्यमंत्री है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते। पिछले 6 महीने से योगी आदित्यनाथ महाकुंभ पे फोकस है। इस कारण यूपी में कई विकास कार्य और संभल जैसी कई जिलों की फाइल योगी नहीं खोल पाए। इसीलिए महाकुंभ खत्म होते ही आरएसएस योगी की पीठ थपथपाएगा। जब पीठ थपथपाएगा तो बीजेपी में भी योगी का कद भी आरएसएस ही बढ़वाएगा। इसीलिए आरएसएस योगी को 10 में से 10 नंबर देने जा रहा है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह की जोड़ी योगी को कितने नंबर देने जा रही। तो बात पहले शाह की करते। देश के गृह मंत्री को ये बात बहुत भली भांति पता थी कि महाकुंभ पे दुश्मनों की नजर है। देश के हर दुश्मनों को ऐसा लग रहा है कि योगी के महाकुंभ में कांड करके मोदी, शाह और योगी की तिकड़ी को टुकड़ों में बांट देंगे। इसीलिए योगी ने जिस हिसाब से कानून व्यवस्था बनाए रखी, महाकुंभ से पहले 1 लाख से ज्यादा संदिग्ध लोगों का वेरिफिकेशन करवाया और बड़े हमले की गुंजाइश के ऊपर बुलडोजर चला दिया, वो अमित शाह को काफी पसंद आई। अमित शाह भी योगी को भगदड़ के 2 अंक काटकर 8 नंबर दे सकते। अब आते हैं अमित शाह के गुरु और योगी के भी राजनीतिक गुरु नरेंद्र मोदी पर। पीएम मोदी को 3 बातें बहुत पसंद है। पहली बात, ऐसा मुख्यमंत्री जो राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाए। दूसरी बात, जो साफ सुथरी राजनीति करे। जैसे योगी ने सदन के भीतर ये कहा कि महाकुंभ कोई सरकार का आयोजन थोड़ी है, ये तो सामाजिक आयोजन है, सरकार तो सेवक है। आप सुनिए योगी को, फिर बताते हैं मोदी ने कितने नंबर दिए। क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। यानी योगी आदित्यनाथ ने खुल के न सिर्फ सरकार चलाई, बल्कि सनातन एकता का जो संचार विश्व में फैलाया, उससे भारत का मान बढ़ा है। जैसे मोदी ने साल 1992 में श्रीनगर के लाल चौक पर एक कीर्तिमान स्थापित किया और वहां पे भारत का तिरंगा लहराया, वैसे ही योगी ने महाकुंभ का भव्य आयोजन करवाकर नया कीर्तिमान बना दिया। पीएम मोदी भी कभी मुख्यमंत्री थे, वो जानते हैं कि भगदड़ एक साजिश का हिस्सा भी है। इसीलिए मोदी भगदड़ के कोई नंबर नहीं काटने वाले, क्योंकि योगी ने घटना के बाद जैसे हालात को कंट्रोल किया, वो इनके प्रशासनिक अंदाज को दिखाता है। इसीलिए मोदी भी 10 में से 10 नंबर योगी को देंगे। अब बारी जनता की है। जनता ने महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर दिए, ये जनता खुद तय करे। और अखिलेश यादव का यहाँ जिक्र नहीं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ तो 144 साल बाद ही आएगा।